नमस्ते छात्रों। आज हम जो बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय भाषा की द्वितीय सत्र के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी, उसका पाठ करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हमारे मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी व्यवधान आए, कितने भी संकट आए, चाहे प्रलय की घोर घटाए घिर जाए, फिर भी पाँव के नीचे अगर अंगारे भी है, उन पर हमें चलना होगा। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं और जल इतनी आग भी बरसे सिर पर, निज हाथों से हंसते हंसते, फिर भी हमें हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि यहाँ पर एकता का महत्व है। हमारा इतिहास इस प्रकार का है कि जो हमें अच्छी तरह से याद दिलाता है कि हमने किस ओर रुख करना है हमारे भविष्य के लिए। हमारे इतिहास से हमने सीख लेनी है कि हमारा इतिहास बताता है कि हमने जब भी एकता दिखाई है, हमने सबने मिलकर जिस प्रकार से जब बीच चले हैं, कुछ न कुछ नई क्रांति हुई है, हमें देश में आज़ादी भी मिली है। तो कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर इन पंक्तियों का संकेत है हास्य और रुदन। हमने जिस प्रकार से हम सुख में भी और दुख में भी और तूफानों में भी, यानी कि अगर संकट भी आए, अमर असंख्यक बलिदानों में हमें याद करना होगा हमारे देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने त्याग किया है। हमें उन वीरों का उदाहरण सामने रखना होगा। उद्यानों में, वीरानों में, जैसे हम कहते हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी भी हमने थोड़ी सी समझ रखनी है, किस प्रकार से हम पर अत्याचार हुआ है। वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, हमारा अपमान भी किस प्रकार से हमने देखा है। हम जब आज़ादी में नहीं थे, आज़ादी से पहले परतंत्र में थे, तब हमारे जो जिन्होंने देश पर बलिदान किया है उनके, और उससे भी पहले जो कैदी बनाए गए थे, उन कैदियों के इस प्रकार के उन्हें अपमानित जीवन जीना पड़ा है। जैसे हम सलाखों के पीछे हमने देखा है, वीर सावरकर ने भी लिखा है, अंडमान निकोबार में उन्हें किस काला पानी की जो सज़ा थी वो किस प्रकार की थी। यानी कि यहाँ पर उन अपमानों को भी हमने याद करके रखना है कि हम पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ है और उस अत्याचारों से हमें क्या सबक लेना है, हमें क्या सीख लेनी है। तो पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, और उन्नत मस्तक उभरा सीना। और इसी में भी हमने हमारा जो 1947 15 अगस्त में हमें एक आज़ादी मिली थी, और उस वक्त हमारा जो माथा था वो और भी सीना भी और भी गर्व से फुला था, माथा उन्नत हुआ था। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यारे में, क्षणित जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। हमारे जो सपने हैं हमारे देश के भविष्य को लेकर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने युवाओं को संकेत दिया है, एक इशारा किया है कि आपको क्या करना है। उजियारे में, अंधियारों में, कल कछार, बीच धार में, घोर घृणा में, प्यार में, आपको हरदम अपना एक ज्ञान का दीप जलाए रखना है।
उस ज्ञान यानी कि अंधकार को मिटाए रखना है और प्रकाश की ज्योत लेकर आपको चलना है। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति पथ, सुस्मित हर्ष कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो ही हमारी सफलता तय है, हमारी जीत तय है। और हमें जाति पाति ऊंच नीचता की जो ये दरारें हैं, जो हमने अपने आप में बनाए रखे हैं, ये जो उन्हें मिटाना होगा और एक होकर चलना होगा। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लय, असफल सफल समान मनोरथ। और जो हमारा मनोरथ है, हमारे जो सपने हैं, उसे सच करने के लिए हमने क्या करना है, इन सभी खोखले विचारों को जो हमें और भी खोखला बनाती है, उन विचारों को त्यागना होगा। कांटों से सुसज्जित जीवन, इसे यहाँ पर वो कांटों की जो राह है, उसमें हमने खुद ही अपने कर्मों से फूल सजाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, नीरवता से मुखरित मधुवन। और ऐसे हमें ध्यान रखना है, जीवन को शत शत आहुति में जिन्होंने बलिदान किया है, उनके मार्ग पर हमें चलना होगा। उन्होंने जो आहुति दी है, उस आहुति से बहुत सारी चिंगारियां निकलती है, उसे ज्वाला का रूप देना है और हमेशा सजग रहना है, ताकि हम पर कोई आक्रमण फिर से न करे, ना ही हमारी भाषा पर, ना ही हमारी संस्कृति पर, ना ही हमारी एकता पर, ना ही हमारे देश के किसी सीमा पर। हमें कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता हमें हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करने हेतु मार्गदर्शन करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।